आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, क्या हमारे पास में 4n माइनस में n का स्क्वायर सम बोला इसने, तो क्या होता है ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं इक्वल क्या हमारे पास में 4n माइनस n का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट, जैसे हमारे पास में एपी क्या होती है, a1 a2 a3 ये एंड सो ऑन चलती रहती है, एपी होती है ना। तो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पहली टर्म तुम्हारी यही होगी, फर्स्ट टर्म तो यही होती है ना। तो इसमें क्या बोला है, दैट इज S1 भी हमारी क्या है, जैसे क्या बोला S40 तुम्हारी लास्ट टर्म होती है, जैसे S1 बोल दिया तो हमारी फर्स्ट टर्म भी S1 ही होती है। यदि किसी भी टर्म का सम करना हो उसके 2 नंबर ऐड होता है, सम होता है ना। इसने बोल क्या किया, S1 क्या हमारा पहला नंबर है, या कुछ 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ हो सकता है, मान लो XYZ। तो 4 में मैं क्या जोड़ूंगा तब मेरा S1 आ जाए, तो 4 में 4 ही होगा मेरा, और अनदर कोई नंबर है नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म और S1 हमारा सेम होता है। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट S1, ओके, दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्मों का सम S1 एंड S2 इन दोनों का सम। व्हाट इज द सेकंड टर्म, इससे क्या निकल जाएगी हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म। ओके, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करना, फाइंड थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म। एक थर्ड टर्म निकालनी है हमको, एक टेंथ टर्म निकालनी है हमको। ओके, एंड द nth टर्म, और हमें क्या निकालना है, nth टर्म भी हमको निकालनी है। ये काफी, ये भी निकालना है हमको, ये भी निकालना है हमको, ये थर्ड भी निकालना है, सेकंड टर्म भी निकालनी है हमको, S1 S2 का सम भी करना है हमको। ये सब चीज के अंदर दी गाइस। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझना गाइस, इसके अंदर क्या क्या चीज लिखी हुई है। हमारे पास में सिर्फ ओनली ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से हमको हर चीज निकालनी है। S1 निकालना है, S2 निकालना है, सेकंड टर्म भी निकालनी है, थर्ड टर्म भी, टेंथ टर्म भी, और nth टर्म भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट जो टर्म होती है उसको लूंगा। फर्स्ट टर्म किस निकलती है, S1 किस निकलेगा मेरा, जैसे ये क्या है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करूंगा, जैसे S1 ही होता है हमारा ना, फर्स्ट टर्म S1 ही है। S1 इज इक्वल टू क्या चीज S1 के अंदर हमारा, जैसे 4 है, जहां n होगा वहां मैं 1 पुट कर दूंगा, और कुछ नहीं करना मेरे को, n की जगह मैं क्या करूंगा 1 पुट करूंगा। जैसे मेरे पास क्या 4, n की जगह मैं क्या करूंगा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा। 4 बन जा 4 माइनस में 1 बन जा 1 का स्क्वायर बनी, तो 4 में से बन गया हमारे पास में क्या है गाइस 3। तो S1 मेरे पास में क्या 3 आ चुका है। अब S2 निकालूंगा, S2 इज इक्वल टू, जहां n है मैं 2 पुट कर दूंगा, 4 का 4, n की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 जाएगा हमारे पास में 4 ही बच जाएगा। तो ये गाइस मेरे पास में S1 S2 मैंने निकाल दिया है। तो अब मेरे को करना है सेकंड टर्म निकालनी है मेरे को, सेकंड टर्म S1 और S2 इन दोनों को मैं ऐड करके सेकंड टर्म निकालूंगा गाइस। आपको पता है सेकंड टर्म निकालनी है, तो क्या लिखूंगा मैं, सेकंड टर्म्स कैसे निकलेगी सेकंड टर्म मेरी, S2 माइनस में S1। ओके, S2 में से S1 माइनस होगा, S2 कौन सी हमारी, S2 हमारी 4 है, 4 माइनस में S1 क्या हमारी 3 है, 4 माइनस में 3 क्या है मेरे पास में 1। तो ये क्या है मेरी सेकंड टर्म आ चुकी है। अब इसी तरीके से गाइस मैं S3 निकालूंगा, इसका मैं S3, तो जहां मेरा n है वहां मैं 3 पुट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को थर्ड टर्म में निकाल लिया ना। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म में निकाल दी, अब क्या करूंगा S3 इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास में 4, n की जगह क्या पुट करूंगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3। तो ये मेरे पास में थर्ड टर्म क्या 3 आ चुकी है। ओके, तो थर्ड टर्म मेरे पास में क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है। यदि मैं इसको S4 निकालता हूं तो मेरे पास में क्या होगा, ये यदि मैं इसको मैं S4 निकाल देता हूं मैं,
तो क्या होगा ये थर्ड टर्म क्या है मेरी S3 माइनस में S2 कर दूं मैं थर्ड टर्म क्या होगी S3 माइनस में S2 S3 क्या है मेरे पास में 3 माइनस में S2 कितना मेरा S2 4 3 माइनस में 4 क्या है मेरे पास में माइनस का 1 आ चुका है माइनस का 1 आ चुका है ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर मेरे को थर्ड टर्म मैंने निकाल दी है थर्ड टर्म क्या है मेरी माइनस का 1 आ चुका है। अब मेरे को 10th टर्म भी निकालनी है 10th टर्म कैसे निकलेगी 10th और 11th दोनों टर्म निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो पहले मैं 10th टर्म निकालता हूं क्योंकि 10th टर्म जब निकलेगी जब 11 एक कम होती टर्म उसमें से ये 10 टर्म कम होगी तभी बाहर निकलेगी ये। तो मेरे को 11th और 9th सॉरी 10th और 9th दोनों टर्म निकालनी पड़ेगी इसके लिए मेरे को। सबसे पहले मैं 9th टर्म निकालता हूं 9th टर्म कैसे निकलेगी मेरी ये जहां मेरा 9th टर्म निकालेंगे मैं क्या करूंगा इस फॉर्मूले में जहां n होगा वहां मैं क्या कर दूंगा मैं ऐसे 9 निकाल लेना जहां n है वहां मैं क्या कर दूंगा 9 पुट कर दूंगा 4 इनटू में 9 माइनस में 9 का स्क्वायर 4 9 जा 36 माइनस में 9 का स्क्वायर 81 36 में 81 का क्या बचा मेरे पास में माइनस के 42 किसका माइनस का 42 आ गया मेरे पास में ये 445 सॉरी 6 में से 1 गया 5 है और यहाँ कैरी होगी 8 7 में गया 7 में से सॉरी 8 में से 3 गया 5 क्या ये 81 में से 36 का क्या बचा मेरे पास में ठीक है 45। तो अब ये मेरा क्या S9 निकल चुका है। अब मैं क्या करूंगा S10 निकालूंगा ना ऐसे 10 टर्म निकालूंगा तो 4 n की जगह क्या पुट कर दूंगा 10 माइनस में n का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ओके। तो ये कैसे होगा मेरे पास में 4 10 जा 40 माइनस में 100 का स्क्वायर 100 में से 40 गया कितना होगा मेरे पास में माइनस के ठीक है 140 माइनस के 60 सॉरी माइनस के 60। अब मेरे पास में ये भी निकल चुकी है ओके। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस S10 में से S9 को माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या थर्ड टर्म निकल जाएगी। 10th टर्म निकालने के लिए क्या करूंगा 10th क्या 10th TEN 10th टर्म निकालूंगा क्या करूंगा जैसे मैंने याद किया था ना S2 माइनस में S1 क्या था S3 माइनस में S2 क्या था एक कम करना होता है तो 10th टर्म निकालने के लिए क्या करूंगा 10th माइनस में 9th S10 माइनस में S9 यही करूंगा मैं। तो अब क्या S10 कितना मेरा S10 मेरा माइनस का 60 माइनस S9 कितना मेरा S9 मेरा माइनस का 40 ब्रैकेट रहेगा 45 लिखूंगा मैं माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा 45 और माइनस के 60 में से 45 का कितना होता है मेरे पास में माइनस का 15। ये मेरा क्या उसका गाइस 10th टर्म 10th भी मैंने निकाल दी है 10th मेरी माइनस के 45 है थर्ड टर्म मैंने माइनस का बना चुका है सेकंड टर्म S2 मेरी निकल चुकी मैंने निकाल दी है। तो अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या पता है गाइस nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म लिखता हूं यहां पर nth टर्म nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Sn माइनस में Sn माइनस में 1 Sn तक टोटल टर्म होगी उसमें से एक हमको कम करना होता है ना एक कम करना भाई मेरे को करना है ये माइनस का होगा Sn मेरे पास में क्या है वैल्यू 4 n माइनस में n का स्क्वायर ये वैल्यू मुझे Sn की है माइनस ठीक है। अब Sn n माइनस 1 की जगह मैं क्या n की जगह मैं n माइनस 1 पुट कर दूंगा मैं इसके वैल्यू Sn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना जहां n है वहां पे n माइनस 1 पुट कर दूंगा मैं तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको मैं कैसे करूंगा गाइस जैसे n माइनस 1 फिर माइनस ओके Sn अब क्या होगा n माइनस 1 ये 4 तो आएगा साथ में 4 आएगा ना सॉरी देखिए कैसे होगा ये
जैसे मेरे पास में क्या था, एसएन था, एसएन की जो वैल्यू मेरी ये है ना, अब एसएन में से n माइनस 1 करना है, जब n है वहां पे मेरे को n माइनस 1 रखना है, तो 4 का तो 4 रखूंगा मैं, n आ गया, n की जगह क्या रखूंगा, n माइनस में 1, n माइनस में 1, ओके। अब माइनस का n माइनस में 1 इसका स्केयर है ना, तो स्केयर रखते हैं। अब इस वैल्यू को मेरे को सोल्व करना है गाइस, इसको सोल्व करना है, इसको एक बार छोड़ देते हैं हम, इसको आगे को पहले सोल्व करते हैं, माइनस 7 में रखते हैं। तो देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या 4n हो जाएगा, ओके 4n, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में n, नहीं ये 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्केयर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 4n n माइनस 1 n का स्केयर हो गया। तो अब आगे क्या होगा, ये इसके से मल्टीप्लाई करके 4n का n माइनस में 4, और ये फॉर्मूला बन जाएगा है, ये बनेगा n हो गया 4n में n का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर हो गया, और n की जगह n माइनस 1 रख दिया, और n माइनस 1 का स्क्वायर 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे इसको क्या करना है, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा 4n माइनस में 4 बंदा 4, 4 बंदा 4 होगा ये। अच्छा अब आगे क्या हमारे पास में माइनस, ये फॉर्मूला लगा दो इसका, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये चीज है। अब देखिए आगे वाला मैं सेम रखूंगा, 4n माइनस में 4, इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या मेरे पास में आगे माइनस n का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 2n माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या हो गया, 2n हो गया। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, दोस्तों n स्क्वायर के कम वो मैं आगे ले आता हूं, ये क्या मेरा 4n है, माइनस 4n माइनस में n का स्क्वायर क्या हो गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सोल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या था हमारा, माइनस था, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर चीज ना, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन कैसे होंगे हमारे, जैसे क्या है 4n माइनस में 4, और ये मेरा माइनस का बन जाएगा n का स्क्वायर, और ये मेरा माइनस का बन जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना 1, और माइनस प्लस माइनस, लेकिन निशान के हमारा प्लस का आ जाएगा 2n, ये रकम मेरी बन चुकी गाइस। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, जो रकम n का स्क्वायर है उसको आगे ले आऊंगा मैं, ओके, n के स्क्वायर वाला रकम है आगे ले आऊंगा, जैसे n का स्क्वायर मेरा ये हो गया n का स्क्वायर माइनस का। अब देखिए ये क्या मेरा 4n, ये क्या मेरा 2n, 4 और 2 प्लस का ये क्या मेरा 6n, सोल्व होगा। अब क्या ये n आ गया चुका मेरा, अब क्या होता है ये बचा है माइनस माइनस प्लस, निशान का हमारा माइनस का, ये क्या हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 5 आ जाएंगे। तो ये तो मेरे पास में लास्ट में आ चुकी गाइस, क्या ये है माइनस n का स्क्वायर प्लस में 6n माइनस में 5, ओके। अब ये रकम गाइस मैं कहां रखता हूं, मैं इसके आगे पुट करके रख लूंगा मैं। ये रकम क्या थी मेरी, आपको पता ही पहले, ये इसको मैं याद रखूंगा गाइस 4n माइनस में n का स्क्वायर, और माइनस का मेरा क्या है, इसके आगे रख दूंगा मैं, ब्रैकेट लग जाएगी, क्या दिक्कत है, ये माइनस इसका हो गया और ये माइनस हमारा इसका हो गया, n का स्क्वायर प्लस में 6n माइनस में 5। अब देखिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे सबके ना, आगे माइनस है तो आगे क्या रखूंगा मैं 4n माइनस में n का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा हमारा
n का स्क्वायर प्लस बन जाएगा ना, n का स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस का बन जाएगा 6n, माइनस माइनस प्लस प्लस के 5 बन जाएंगे। ओके, तो अब देखिए इसके अंदर n माइनस का n का स्क्वायर प्लस का n का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे। ओके, अब क्या बता रहे हैं, जैसे 4n और 6n, 6n में से 4n जाएगा माइनस के 2n प्लस में 5। अब देखिए इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूं, मैं 5 आगे करता हूं और माइनस का ये पीछे करता हूं मैं, 5 माइनस में 2n। क्या ये कोई चीज गलत है? चीज तो वही है, इसको मैंने 5 को आगे रख दिया और इसको मैंने पीछे रख दिया। तो ये क्या आपको गाइस मेरे पास में nth टर्म, जो मैंने टर्म दूसरी में दी ना nth, यहां क्या लिखा हूं मैं nth टर्म, यही गाइस हमारा आंसर होगा। ओके, nth टर्म। तो गाइस ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर करके देखेंगे गाइस, तब आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या था हमारे पास में s1 s2 ये सब निकालनी थी और सेकंड टर्म निकालनी थी, थर्ड टर्म निकालनी थी और nth टर्म निकालनी थी। हमारे पास में सिर्फ ओनली ये चीज दी हुई थी sn 4n n का स्क्वायर। तो जहां पर मेरे को s1 निकालना है, s1 निकालनी है, तो s1 क्या करूंगा मैं, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए s1 इसके अंदर जहां n है वहां मैं 1 पुट कर दूंगा, 4 माइनस का 1, 4 में 1 गया 3, s2 निकालने तो या n की जगह 2 पुट कर दूंगा, ये निकल गया। अब सेकंड टर्म निकालने मेरे को, तो क्या करूंगा मैं, s2 में से और s1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, s2 और में s1, 4 हमारा s2 है और 3 हमारा s1 है, 1 आ गया। अब थर्ड टर्म निकालने तो क्या करूंगा, या मैं n की जगह 3 पुट कर दूंगा, 4 n की जगह 3 पुट कर दिया, मैं 3 का स्क्वायर, तो 4 से 12 और 3 का स्क्वायर 9, 12 में लगा हमारा 3 आ गया। अब मेरे को क्या निकालने का है, थर्ड टर्म निकालनी थी इसके अंदर, तो थर्ड टर्म के लिए क्या करूंगा, s3 माइनस में s2 करूंगा, s3 मैंने निकाल दिया 3 है और s2 क्या मेरे पास में 4 है, 3 में से 4 का माइनस का 15 निकल चुका है। थर्ड टर्म में निकाल दी है, s1 s2 निकाल दिया, सेकंड टर्म में निकाल दिया। अब क्या बचा मेरे पास में, 10th टर्म निकालनी, 10th टर्म के लिए क्या करूंगा, 9th टर्म में मेरे को चाहिए 10th टर्म तक निकलेगी ना, 10th में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे मैंने यहां क्या किया था, s3 माइनस में s2, थर्ड टर्म निकालने के लिए s3 माइनस में s2 किया था, इसी तरीके से मेरे को 10th टर्म निकालने के लिए मैं 9th टर्म मेरे को निकालनी पड़ेगी s9। तो जहां इसके अंदर मेरे को वैल्यू पुट करनी है, 4 की 4, n की जगह मैं 9 रखूंगा, 9 माइनस में 9 का स्क्वायर, 4 9 जा 36 माइनस में 9 9 जा 81, 81 36 क्या 45 माइनस के हमारे आ गए। और अब मैं निकालूंगा 10th टर्म, 10th टर्म क्या करूंगा, जहां पर n है वहां पे 10 पुट कर दूंगा, करके हमारा माइनस का 60 आ जाएगा। 10th टर्म कैसे निकलेगी, जैसे निकलेगा s3 माइनस में s2, तो s10 माइनस में s9 दोनों में निकाल दी गई है, तो इसमें क्या मैंने क्या रहेगा, 10th टर्म मेरी माइनस का 15। अब मेरे को क्या निकालना है गाइस, 9th वो nth टर्म निकालनी है, ये 10th मैंने निकाल दी है। अब मेरे को nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालने के लिए क्या क्या करना है गाइस, ये किया है sn माइनस में sn माइनस में 1, एक कम करना होता है ना, तो n माइनस में 1 कम हो जाता है। sn तो हमारे पास वैल्यू पड़ी है, हमारे पास sn की वैल्यू वही मैं रख दी मैंने, ये देखो sn की वैल्यू मैंने 4 n माइनस में n का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, जहां n है हमारा वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, n माइनस में 1 पुट करूंगा, 4 का 4 मैंने लिख दिया, n आ गया, n में क्या पुट करूंगा, n माइनस में 1 पुट करूंगा, फिर माइनस का माइनस, और फिर क्या हमारा n आया तो n माइनस में 1 इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं। इसको मेरे को सॉल्व आउट करना है, तो क्या आ जाएगा पास में, माइनस n का स्क्वायर प्लस में 6n माइनस में 5, ये टर्म आ चुकी है, ये टर्म किसकी इक्वल थी हमारी, 4n माइनस n का स्क्वायर, इसके आगे मैं रख देता हूं मैं, जैसे मैंने 4n माइनस का 1 इसका स्क्वायर रखा है ना, ये मैंने आगे रख दिया माइनस का माइनस, और फिर ये टर्म मेरी कहां से आई है, ये यहां से चल के और यहां पे आएगा, इसका आगे रख दिया मैंने, इसके आगे माइनस है तो हमारे साइन से सब चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाएगा, n का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बन जाएगा 6n और माइनस प्लस बन जाएगा। अब इसको n का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ये माइनस का प्लस दोनों कट हो जाएंगे, ये माइनस का 6n है और ये 4n है, 6 में से 4 गया, माइनस के 2 में जाएंगे 5 को आगे लिया और 2 हमारा पीछे लगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है, 2 बार मैंने रिपीटेशन कर दिया है और 2-3 बार आप रिपीट करोगे इस क्वेश्चन को ना, वैसे आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बट क्या है कि ये एक्सरसाइज 5.3 में सबसे हटके क्वेश्चन है, अलग ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गाइस एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखना न भूले गाइस।
आप खुद भी देखें और अपने फ्रेंडों को भी दिखाएं गाइस। ओके, अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करना क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं शेयर कर रहा हूं। ओके गाइस, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।